काजली चौहान है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज हम लोग पाठ 12 लखनवी अंदाज जिसके लेखक यशपाल जी हैं उसका नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें नवाब साहब का रोल जॉनसन निभा रहा है और लेखक का रोल धीरज निभा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वो चलने को आया है, लेखक दौड़ते हुए आते हैं। टिकट काउंटर से सेकंड क्लास का टिकट लेकर अपने सीट में जाकर बैठे। और नवाब क्या चाहते हैं? लगता है कि उसी प्रगति में खोए हैं। और नवाब क्या चाहते हैं? लगता है मैं भी सोचा था कि खिड़की से। और नवाब साहब क्या हाल चाल है? लगता है जैसे भी मैं सोचा था कि खिड़की के पास बैठकर प्रकृति तरफ देखकर कहानी सोचूंगा। वैसे ही नवाब साहब भी सोच रहे होंगे, इसलिए बात नहीं कर रहे। अरे जनाब, खीरे खाएंगे? शुक्रिया। फिर नवाब साहब खीरे को तौलिए से नीचे रख देते हैं और तौलिए को झाड़ के बिछा देते हैं। फिर खीरे को धो के चाकू से दोनों खीरे के सिर को काट लेते हैं। इसको फिर अच्छे से काट लेते हैं और तौलिए में उसको क्रम से सजा देते हैं। वल्लाह जनाब, खीरे खाइएगा। ये लखनऊ के सुप्रसिद्ध बालम खीरे हैं। पेट थोड़ा खराब है। फिर उसके बाद जीरा लगा हुआ नमक और लाल मिर्च खीरे में छिड़क देते हैं। फिर खीरे का एक टुकड़ा उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं और फिर नाक से सूंघ के आँख बंद करके उस लार को गटक के फिर खीरे के टुकड़े को बाहर फेंक देते हैं। ऐसे ही करके सारे खीरे को बाहर फेंकते जाते हैं। फिर अपने सीट में वो लेट जाते हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने के
लगाया जा सकता है। तो बिना घटना और विचार और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से एक नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो देखिए, इस नाटक में लेखक साहब नवाब साहब से बात करना चाह रहे थे, परंतु वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिए। और जब नवाब साहब ने लेखक को पूछा खीरा खाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि लेखक को अपना आत्मसम्मान प्यारा था। फिर कैसे नवाब साहब ने अपने रईसपन को दिखाते हुए खीरे को सूंघ के बाहर फेंक दिया। तो इसी प्रकार से नवाब साहब जो है वो खीरे को बाहर फेंकते